in the national capital. In a massive embarrassment for the Aam Aadmi Party, just days after it announced the Grand Sanjeevani Yojana and the Mahila Samman Yojana, Delhi's Health Department and the Women and Child Development Department have now denied the existence of any such schemes. The Aam Aadmi Party is now crying foul over the notification, and it is saying that this is a clear case of dirty conspiracy by the BJP. सारे काम कराए गए। जब उनके सारे षड्यंत्र फेल हो गए तो उन्होंने फिर एक एक करके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को जेल भेजना चालू किया। अब बीजेपी को दिखने लगा है कि बीजेपी न केवल हार रही है बल्कि शायद भारत के इतिहास में उनकी ऐतिहासिक हार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी की होने वाली है। उनके पास कोई सीएम चेहरा नहीं है, उनके पास कोई कैंडिडेट्स नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी एक पॉजिटिव कैंपेन कर रही है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। Now, the Aam Aadmi Party, of course, launched these two schemes amid much fanfare, but now in a shocking public notice, officials have warned residents about fraudulent registration drives collecting Aadhaar and bank details under false pretenses. Now, the Health Department of Delhi has clarified that there is no scheme such as the Sanjeevani Yojana. There are no cards, no authorized officers involved in any of this. In fact, under the Sanjeevani Yojana, Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party had pledged free treatment for all the senior citizens in Delhi, and the Mahila Samman Yojana had also promised 2,100 monthly rupees 2,100 every single month for all the women across the national capital. In fact, the schemes had been launched with a caveat that they'd only be implemented if the Aam Aadmi Party won the upcoming elections. पड़पड़गंज विधानसभा की तस्वीर है जहां बहुत सारे लोग बैठे हुए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और ये कार्ड है। ये कार्ड आप देखेंगे कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए, भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। और ये महिला सम्मान योजना, दो योजनाएं जो चालू की गई हैं, महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना, ये दो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर लोग कर रहे हैं। ये देखिए, आप ये दूसरा कार्ड है, इसी को लेकर आज विज्ञापन भी अखबारों में आया है। ये है संजीवनी योजना केजरीवाल कवच कार्ड, ये नाम दिया गया है बुजुर्गों की सेवा और सम्मान। आप लोग कौन सा कार्ड अप्लाई करने के लिए आए? हम तो 68 एज है हमारी। हाँ, और ये हमारी जो कार्ड इनको दिया बुजुर्ग वाली है, हमने बनवाया अभी बनवाया जी। तो आपको इसके बारे में जानकारी क्या है कि ये गारंटी है या ये योजना लागू हो गई है? क्या ये तो हमको गारंटी लगता है जी, बिल्कुल गारंटी है। गारंटी तो है। चुनावों से पहले मिलेगी या चुनावों के बाद में मिलेगी? ये तो चुनाव के लगभग हो जाना चाहिए। अच्छा, चुनाव के लगभग मतलब जैसे केजरीवाल साहब अपने आ जाएंगे, हाँ, तो उनको हमको उम्मीद है कि मिलेगा। अच्छा, एक विज्ञापन आज अखबारों में आया है, उस विज्ञापन में ये कहा गया है कि ये इस नाम की अभी कोई योजना नहीं चल रही है, तो आप लोग भी क्लियर हैं क्या कि इस तरीके की? ऐसे हमको विश्वास, पेपरों पे विश्वास नहीं है, जो आप कहोगे उसी पे विश्वास होती है। अच्छा जी। ये आपकी उम्र कितनी है? मेरी 58। आप भी ये कार्ड बनवाने, आप कौन सा कार्ड बनवाने आई हैं? मैं यहाँ पे कार्ड बनवाने आई हूँ, महिला सम्मान। इन्होंने यहाँ महिला सम्मान योजना का कार्ड बनवाया है। तो आपको क्या पता है कि ये स्कीम आ गई है या आएगी? आएगी। हाँ जी। तो कब आएगी? आ गई है, मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा। आपको उम्मीद है कि मिल जाएगा? मिल जाएगा। कब? अब हो सकता है इलेक्शन के बाद भी मिले या पहले मिले, वो उन्हीं को ज्यादा जानकारी होगी।
In fact, as per sources, so far more than 13 lakh women in Delhi have already registered for the Mahila Samman Yojana, and the registrations for the Sanjeevani Yojana have also crossed 1.5 lakh. The BJP has already started mocking the Aam Aadmi Party over the controversy, stating that the Kejriwal-led party is now continuing its tradition of looting the people of Delhi. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो दिल्ली में जगह जगह कागज साइन करा रहे हैं और मुख्यमंत्री और उस हेल्थ डिपार्टमेंट का विभाग एडवर्टीजमेंट निकाल रहा है कि इस तरह की कोई प्रस्ताव भी नहीं पास हुआ है, कोई भी सहमति नहीं है और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसके तहत ये ऐसा कह सकें। कृपया सावधान रहें, फ्रॉड में न फंसे। ऐसे में आपके अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लोग। ये एडवर्टीजमेंट दिल्ली सरकार के ही डिपार्टमेंट ने निकाला है। आतिशी मुख्यमंत्री है, आतिशी जवाब दे। किसने निकाली ये योजना? दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली की सरकार का विज्ञापन है और दिल्ली के ही अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वही ये कह रहे हैं कि ये योजना हम लेकर आना चाहते हैं। अगर उन्हीं की सरकार, उन्हीं की मुख्यमंत्री ये विज्ञापन निकाल रही है कि 2100 रुपए की योजना और संजीवनी योजना फर्जीवाड़ा है, दिल्ली की जनता इस धोखे में ना रहे, तो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल की कलई खोलता है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलने के माहिर हैं, झूठा प्रचार करते हैं और दिल्ली की जनता को जैसे 10 साल ठगा है, अब जाते जाते भी ठगना चाहते हैं। ये डाटा इकट्ठा करके आपको लूटने का काम करेंगे, आपको ठगने का काम करेंगे। जैसे रोज हम साइबर क्राइम की बातें सुनते हैं, ये अरविंद केजरीवाल उसी दिशा में जा रहे हैं। My colleague Nikhil joins us on the phone line to get us more details on this. Nikhil, a weird political drama here playing out ahead of the elections. On one hand, the Aam Aadmi Party in full force launching the two schemes which they claim will benefit the people of Delhi. On the other hand, Delhi government's own couple of departments have now come out and said that these two schemes do not even exist and anyone collecting information is fraud. Help us understand the political war of words that's ensued ever since this has happened. So, Ashish, as the elections are going to come in this couple of days, the politics over the same is going to escalate only further. And this is just the beginning of the same. And also we can say that this is major embarrassment for the ruling AAP government in the capital city, wherein after the announcement which was made by National Convener and former Chief Minister Arvind Kejriwal, the department of the Delhi government, they only came out with the same, saying that these are the fraudulent activities, so to say, which is currently happening in the capital city. So two of the advertisements are already out, so the war of words are only escalating further. But we need to see as to what exactly are the reaction which is going to come out, particularly from the side of those who are the so-called beneficiaries of this particular scheme, because they are the target voters of the Aam Aadmi Party. So their reaction becomes also important as to whether or not they are going to be bothered with this kind of controversy or not. But coming back to the politics, this is only going to escalate as we are moving towards the assembly elections here in the capital city. Back to you. All right, Nikhil, appreciate you joining us on the broadcast, getting us all those details. In fact, viewers, with that, let's now shift our focus to some big news that's coming in right now.